मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, एक तो फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरा मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में लिए गए हैं और तीनों अफसरान को फौजी नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद हम लोग पहले दिन तबसरा कर रहे थे कि ये मामला बहुत ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ना चाहिए और पूरा प्रोसेस बहुत क्रेडिबल होना चाहिए, लोगों को इत्मीनान में लिया जाना चाहिए और आगाह भी करना चाहिए। ये हम पहले दिन मेरी लाइन यही रही थी और हम इसके ऊपर पूरी अपनी ट्रांसमिशन पे भी जोर देते रहे। एक तो मैं ISPR को बोलूंगा कि उनको इस बात के ऊपर शाबाश देनी चाहिए कि वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि हमने 3 और अफसर गिरफ्तार किए हैं। लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा और टेढ़ा है। ये जो जिस तरफ जा रहा है मामला, वो बड़ा खतरनाक रुख की निशानदेही करता है। ये पॉलिटिकल वायलेशंस हैं आर्मी ऑफिसर्स की, जिसकी बिना के ऊपर उनको गिरफ्तारी हुई है। अब ये मामला अगर 9 मई से जुड़ता है, जो हमारी क्या असर है यही है कि ये 9 मई से चीजें जुड़ रही हैं, या PTI की जो बाज पॉलिटिकल मूव्स हैं, उनके प्रोटेस्ट हैं या उनका बयानिया है, उसके साथ ही चीजें जुड़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रुख की निशानदेही होगी। जनरल फैज हमीद इन ऑफिस उनकी क्या वायलेशन थी, आफ्टर रिटायरमेंट क्या वायलेशन है, ये जब वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर चलेंगी तो आई होप के ISPR इसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह करेगा कि जब वो इन ऑफिस थे तो उस वक्त उन्होंने कौन कौन से आइन और कानून की खिलाफवर्जी की, आर्मी है कहाँ थोड़ा, रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी मौके ऐसे थे जहाँ इनका और जो मजीद ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं उनका क्या रोल था। अगर तो ये चीजें 9 मई से जुड़ती हैं कहीं ना कहीं, तो फिर बहुत खतरनाक चीज है। फिर ये एक ऐसी निशानदेही, एक ऐसे रुख ही करेगा जहां ये 3 अफसर अभी गिरफ्तार हुए हैं। मेरे ख्याल में इसके साथ मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि 9 मई का जो एक मुख्तसर सा एक कह लिए एक तज्जिया उसका हमारा तो ये ख्याल है कि वो फोकस कर रहा था आर्मी चीफ के अगेंस्ट, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम के खिलाफ था वो सारा कुछ। पर्पज ये था कि या तो फौज के अंदर रिजेंटमेंट आए और आर्मी चीफ को स्टेप डाउन करना पड़ जाए, या इतनी आर्मी इंस्टॉलेशन हिट हो जाए कि उसके नतीजे में वो एम्बैरस फील करें और वो रिजाइन कर दें, या लोगों के ऊपर फौज गोली चला दे जैसे बांग्लादेश में हुआ और 300-400 लोग मर जाए उस दिन, और उसके नतीजे में फौज जो है उसके अंदर एक इशू पैदा हो जाए और आर्मी चीफ जो है उसको स्टेप डाउन करना पड़ जाए। ये सूरत हाल अगर प्लान कर रहा था कोई, मैं अभी क्या सुनाई है ये बहुत बड़ी, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई है, ख्वाजा आसिफ और दीगर लोगों ने भी इसके ऊपर बयान दिए। तो फिर ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को और तमाम मुलव्वस लोगों को, पूरी कौम को आगाह करना चाहिए नामों के साथ और उनके रोल के हवाले से, ताकि पूरे प्रोसेस के ऊपर इत्मीनान जो है लोगों का अब आपने कहा है कि मामला पेचीदा और टेढ़ा है, क्या रुख इख्तियार करेगा इस पर भी आपने रोशनी डाली है। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की मां पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। अब 3 अफसरान को मजीद तहवील में लिया गया है, तफ्तीश अभी जारी है और आपने कहा कि मजीद भी लोग इसमें आ सकते हैं सामने। तो आप समझते हैं कि ये जो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है पाक फौज की जानिब से, उससे जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है उसमें कमी वाकई हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए ये नहीं मालूम कि इसका रुख क्या बनेगा, क्योंकि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट की आप जो आखिरी लाइन है वो पढ़े तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की हैं, उनके जो अकॉम्प्लिस, उनके जो साथ उनके सहूलतकार थे या उनके साथी थे इस काम के अंदर जिनकी गिरफ्तारियां की हैं, दे वर ट्राइंग टू फॉर्मेट इंस्टेबिलिटी एट द बिहेस्ट ऑफ एंड इन कल्यूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो लाइन है बड़ी डेंजरस है। इसका मतलब है कि जो सियासी इंतजार है उसके अंदर ये लोग मुलव्वस है। सियासी इंतशार हमें बड़ा, सबको, पूरी कौम को पता है कि पिछले 2 साल से जो सारा कुछ इंतशार है वो तहरीक इंसाफ की या तो सियासत या 9 मई वाले वाकयात के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके अंदर अगर आर्मी के कुछ ऑफिसर्स का रोल है और वो ऑफिसर्स किस रैंक के थे, किस ओहदे मौजूद थे, इन ऑफिस कहाँ पर थे और कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है, वो जब नाम सामने आएंगे तो मामला खुलेगा। लेकिन अभी ख्याल यही है कि इसके अंदर ना सिर्फ आर्मी के कुछ लोगों की, बल्कि हो सकता है कि कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए नाम भी हमारे सामने आए। मामला कुछ आगे चलेगा, अभी ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, और स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब पूरी प्रोब जो है लोगों के सामने आ जाए। ये इसका रोल था, इस बंदे ने इसको मास्टरमाइंड किया और यूं ये 200 जगहों पे 200 जगह आर्मी की हिट हुई थी 9 मई को, तो 200 जगह ऑटोमेटिकली हिट नहीं हो सकती। मैं प्रोटेस्ट करना कहीं चाहूँ, पूरी कौम को हक हासिल है कहीं प्रोटेस्ट करना चाहे पीसफुली, किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई करने का हक नहीं होता। तो आप जाके GSU के सामने क्या करेंगे, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे प्रोटेस्ट करना, या पार्लियामेंट के सामने आप प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाए। ये प्रोटेस्ट का आमतौर पे तरीका होता है। पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ाई करें तो आप कानून तोड़ते हैं, उसके ऊपर सजा होती है। तो 200 जगह ऐसी थी जहां उस दिन चढ़ाई हुई। आर्मी का वो किला बाला हसार है, किला चक है, उसके ऊपर भी लोग ऊपर चढ़ गए, चढ़ाई वहां पे भी होगी, आग वहां पे भी जल गई।
तो ये मामला बहुत संजीदा है। अब ये आर्मी ऑफिसर के नाम जैसे जैसे और इनका रोल आएगा, फिर मामला पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक, नदीम मलिक साहब साथ मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अली साहब, सेम क्वेश्चन आपसे सर, व्हाट इज योर टेक? मोहम्मद अली साहब से भी बात करेंगे। नदीम मलिक साहब, अब आने वाले दिनों में इसके बाद आप क्या बनता हुआ देख रहे हैं, क्या मामला, क्या रुख इख्तियार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कोई मंजर कशी कीजिएगा फ्यूचर की। देखिए, अभी इसको डायरेक्शन हम कहें कि इसकी सेट होगी है, वो शायद कबल वक्त है। डायरेक्शन इसकी तब सेट होगी कि जब ये जितने लोग जिनको कह रहे हैं कि वो कोल्यूजन कर रहे थे और इनके वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो थे उसके लिए इनकी मूव्स थी, ये सियासी जो इंतशार की बात बार बार आर्मी चीफ कर रहे थे, लेकिन अब तो वो नामों के साथ एटलीस्ट हमें एक नाम का पता है कि उसको जो स्पीयर हेड कर रहे थे वो जनरल फैज कर रहे थे। ये आर्मी का बराह रास्त उनके ऊपर चार्ज हो गया कि उस पूरी कैंपेन को वो स्पीयर हेड कर रहे थे। अब 3 उन्होंने ऑफिसर्स पकड़ लिए हैं जो उनके साथ कल्यूजन में थे। आज ही इमरान खान ने अगर उनका बयान पढ़े जो उन्होंने इंटरेक्ट किया कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जब जनरल बाजवा ने जनरल फैज को DGISI की पोजीशन से हटाया तो मेरी उनके साथ बहुत तलख कलामी हुई थी। ये अल्फाज अभी रिपोर्ट किए उन्होंने, जो रिपोर्टर्स वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको मास्टरमाइंड कौन कर रहा था और उन प्रोटेस्ट को मैनेज कौन कर रहा था, ये जब तहकीकात खुलेंगी तो फिर इसका स्केल भी अंदाजा होगा कि इसका स्केल क्या था, आर्मी के अंदर इन सर्विस और रिटायर्ड लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और उसी के ऊपर सजा और जजा का तयन होगा। और शायद सियासत का रुख भी उसी बात को, वही बात मुतयन करेगी कि इसका स्केल क्या है। अभी आर्मी के लोगों का जो स्केल है देखिए बहुत हाईएस्ट लेवल है, फॉर्मर DGISI बहुत हाईएस्ट लेवल है। नदीम मलिक साहब, इस पर मजीद भी आपसे बात करूंगी, आप साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। राशिद वली साहब, फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की एक तो कार्रवाई जारी है, दूसरा मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में लिए गए हैं और तीनों अफसरान को फौजी नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया है। क्या कमेंट करेंगे? हेलो जी राशिद वली साहब, आपको आवाज आ रही है? आई गॉट इट। राशिद ये आप जी इस पे जो अभी तफसीलात आई हैं, अब ये असल चीज तो ये जानने की है कि ये केस जो है इसकी नोयत क्या है। और अगर नोयत ये है कि ये साजिश हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ है और स्टेट के और इंस्टीट्यूशन के मफादात पे जक लगाने की कोशिश की गई है, तो फिर तो एक इंडिविजुअल पे ये बात नहीं रुकेगी। जो जो उनके साथ इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ अगर एविडेंस टेंजिबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भी इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। और ये 3 जो तहवील में लिए गए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं और उनको भी इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा और ये प्रोसेस चलेगा।